हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देसी से विदेशी बनने की कहानी। यस, आज मैं लाया हूं टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, देसी से विदेशी बनने की कहानी। अभी लेटेस्ट सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है लोकल पर वोकल। मोदी जी ने कहा लोकल पर वोकल करो भाई मेरे, देसी प्रोडक्ट बनाओ, उसको प्रमोट करो जिससे इंडिया आत्मनिर्भर बने। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। बट मजे की चीज ये है, मोदी जी अकेले ऐसे पीएम नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा। इससे पहले नेहरू जी ने भी लोकल प्रोडक्ट पर जोर दिया था और ऐसी ही कहानी आज मैं लेके आया हूं टाटा के ब्यूटी प्रोडक्ट की। अब कहोगे टाटा का ब्यूटी प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट का नाम तो आपने सुना, बताया नहीं। तो टाटा तो आपने सुना ना, बराबर। तो अब प्रोडक्ट का नाम सुन लीजिए, लैक्मे। अब लैक्मे और टाटा ये कहां से आ गया? लैक्मे तो एचयूएल का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आपका प्यार मिला तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे लाएंगे। तो अब क्या है कहानी? यह घटना 1950 की है, जब भारतीय महिलाएं विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भारी मात्रा में बाहर से मंगाती थी, विदेश से मंगाती थी। और जो हमारा मंगाती थी, तो जिसके कारण क्या है, करेंसी खर्च हो रहा था। और ये देखकर नेहरू जी को ख्याल आया कि क्यों ना एक भारतीय मेकअप ब्रांड शुरू किया जाए। उस समय नेहरू जी को यह एहसास भी हुआ कि भारत में कोई भारतीय मेकअप ब्रांड है नहीं, और मेकअप ब्रांड है नहीं तो कुछ तो करना चाहिए जिससे बेहतर हो सके। तो कुछ ऐसा है जो सिर्फ भारत के मार्केट को नहीं, विदेशी प्रोडक्ट को भी टक्कर दे सके। उस समय कुछ सोर्सेज के थ्रू नेहरू जी के पास बात पहुंची कि वीमेन एसोसिएशन की भी एक समस्या है कि बाजार में उनके लिए सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं। नेहरू जी को यह भी पता था कि बाजार में इस तरह का ब्रांड शुरू करने के लिए जेआरडी टाटा से बड़ा कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता है, और उन्हें जेआरडी टाटा पे भरोसा भी था। तो उन्होंने ये आइडिया जेआरडी टाटा से शेयर किया और उन्हें कहा। तो सबसे मजे की चीज़ थी, टाटा ने खुले हाथों से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई भारत का पहला ब्यूटी ब्रांड लैक्मे। एंड आई होप लैक्मे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली जो भी लेडीज़ फॉलोअर्स हों हमारी, वो ज़रूर यूज़ करती होंगी। तो नेहरू के लिए एक भारतीय ब्रांड बनना का काम चालू हुआ, क्योंकि एक्चुअली ये एक ब्रांड ऐसा था जो डिमांड पर नहीं बना था कि मतलब मार्केट में डिमांड आ रही है, बल्कि ये बना था पीएम के रेकमेंडेशन पे। ये एक सबसे बड़ा सच है जो उन्होंने लोगों को समझा जाना उसके आधार पर। तो अब बात तो ऐसी है कि सोच तो लिया गया, कर तो गया, बट क्या है इसके पीछे की कहानी? तो भैया आसान काम नहीं था। शुरू होने से पहले कई ऐसी चुनौती थी। तो पहली चुनौती क्या थी कि ब्रांड की आइडेंटिटी क्या रखी जाए, क्योंकि ब्रांड की आइडेंटिटी ऐसी हो जो अपर लेवल की जो महिलाएं हैं उनको भी आकर्षित करे। दूसरा, प्रोडक्ट ऐसा बने जो इंडियन स्किन को भी सूट करे। अब जो जेआरडी टाटा थे, उनको मार्केट रिसर्च करने में महारत हासिल थी। उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले केमिकल इंजीनियर को भी ढूंढ लिया और उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस ब्रांड को नाम देना। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद नाम भी मिल गया, और नाम की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लोकप्रिय फ्रेंच ओपेरा है जहां से उनको इस ब्रांड का नाम मिला, और उसका नाम है लैक्मे। लैक्मे नाम रखने का कारण क्या था कि उस फ्रेंच ओपेरा का नाम लैक्मे रखा गया था, जो कि ओपेरा ऑर्गेनाइजेशन को संस्कृत शब्द लक्ष्मी से मिला था, लक्ष्मी से मिला था। और शायद ही कोई सोच सकता था कि इस शानदार नाम के बारे में, क्योंकि देवी लक्ष्मी को धन और सौंदर्य दोनों की देवी के रूप में पूजा जाता है। कंपनी के साथ साथ, कंपनी के अनुसार अपने देश का पैसा विदेश में जाने से भी रोकने के साथ साथ भारत की जो महिलाएं हैं उनकी सुंदरता को भी बरकरार को मेंटेन करने के लिए
प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए कि अपर लेवल को भी अट्रैक्ट करे, मिडिल को भी अट्रैक्ट करे, लोअर को भी अट्रैक्ट करे, और प्राइस रेंज भी सबके लिए अलग अलग, मतलब पूरा रेंज हो। ऐसा ना हो कि ये कहे कि नहीं ये जो लैक्मे बना है सिर्फ अपर क्लास वाले खरीद सकते हैं, या अपर क्लास वाले कहे नहीं यार मेरे लेवल का नहीं है, मतलब हर रेंज का सबको। ये सबसे बड़ी चीजें रखी गई, क्योंकि अगर उस समय जो एक चीज आ रही थी कि अगर इसको लक्ष्मी लिपस्टिक या लक्ष्मी काजल नाम से बेचा जाए तो कहीं से ये इंटरनेशनल ब्रांड की ना तो टक्कर दे पाएंगे, और ना ही अपर जो लेवल की महिलाएं हैं वो कभी भी अपर इस नाम को देखकर इस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगी। तो इसीलिए उस चीज़ को हटाकर इसका नाम इस तरीके से लैक्मे आया, और इस तरीके से एक देसी चीज़ चालू हुई। तो 1952 में लैक्मे ने टाटा ऑयल मिल्स की सहायक कंपनी के रूप में काम शुरू किया, और 1961 में नवल एच टाटा की पत्नी सिमोन टाटा ने कंपनी को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया। 1982 में कंपनी की वो चेयरपर्सन भी बनी, लेकिन अब 1996 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर को 200 करोड़ में बेच दिया। क्यों बेच दिया? जो प्रोडक्ट देवी लक्ष्मी के नाम से निकला लैक्मे, हर इंडियन महिला की पहली पसंद। उस वक्त आपको एक बता दूं, सॉरी उस वक्त नहीं, मतलब हाँ यस उस वक्त ऐसा नहीं है कि कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि कंपनी सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत सुपर सक्सेस थी, हर तरीके से सक्सेस थी। बट अगेन टाटा जी का ये मानना था कि इस कंपनी के साथ जो जस्टिस कर सकता है, मतलब हम इसको यहाँ मुकाम दे दिए हैं, अब इस मुकाम के बाद इसको सही जो जस्टिस कर सकता है वो कोई डेडिकेटेड एफएमसीजी कंपनी ही कर सकती है। और इसी डेडिकेटेड एफएमसीजी के कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1996 में 200 करोड़ में बेचा गया। और उससे भी बड़ी उससे बड़ी एक चीज़ बता दूं कि आज के डेट में अगर आप एचयूएल की जब बात करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हो, तो उनके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में लैक्मे आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में लैक्मे आता है। ये कहानी है लैक्मे की देसी से विदेशी बनने की यात्रा। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कुछ हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उस पर हम शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो देसी से विदेशी बना, बट कहीं ना कहीं वो देसी ही क्यों बना, कैसे बना, इस चीज़ पे हम चालू करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो डेफिनेट इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप। अच्छा एक चीज़ और, क्या बहुत लोगों को पता था लैक्मे का नाम क्यों पड़ा, क्या ये देसी था? ज़रूर बताइए, क्योंकि लगे तो हमें भी कितने आप अवेयर हो, कितना जानते हो। करेक्ट ना? थैंक यू सो मच।